स्वागत है दोस्तों। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपके समक्ष चल रही है। टेस्ट पेपर 4 ये चल रहा है और उसके हल को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा में लिंग और वचन की संख्या कितनी है? ऑप्शन 3, 2, 1, 4। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 2। अपभ्रंश भाषा में लिंग और वचन की संख्या आपको ध्यान रखना है, 2 लिंग और 2 वचनों की बात की गई है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी? ऑप्शन में है प्राकृत, अवहट्ट, लौकिक, संस्कृत और पाली। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा पाली। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है 1885, 1889, 1890 और 1893। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1893। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई और नागरी प्रचारणी जो पत्रिका रही है 1896, यानी कि 3 वर्ष बाद, स्थापना के 3 वर्ष बाद नागरी प्रचारणी पत्रिका शुरुआत हुई उसकी। ठीक है, अगला प्रश्न है। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन आलम, बोधा, घनानंद ठाकुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा घनानंद। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तुम मेरे कवित्त बनावत। तो इसे ध्यान रखिएगा, घनानंद जी ने ये पंक्ति लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई है? त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रजभाषा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा पाली में। त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध धर्म के तमाम उपदेश जितने हैं वो पाली भाषा यानी त्रिपिटकों में ही संग्रहित हैं, इसे ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। अमीर खुसरो ने किसके देहांत पर यह दोहा कहा था? ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीद, बुल्ले शाह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने इसे लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। अगला प्रश्न देखते हैं। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? ऑप्शन है राउरवेल, वर्ण रत्नाकर, भाषा योग वासिष्ठ, पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर मैथिल कवि हैं, उनकी रचना है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है। दीपति देह दुहुन मिली, दीपति ताफ्ता रंग। इस दोहे में ताफ्ता से बिहारी का क्या आशय है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस पंक्ति को कि दीपति देह दुहुन मिली, दीपति ताफ्ता रंग। तो ये पंक्ति बिहारी की है और ताफ्ता से आशय क्या है? ऑप्शन तोहिनी, एक प्रकार का व्यंजन, रेशम का धुपछाही कपड़ा, औषधि। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रेशम का धुपछाही कपड़ा। जिस तरह से प्रकाश रोशनी पड़ने पर रेशम का कपड़ा जैसे जैसे उसमें मूवमेंट होता है, उसमें प्रकाश जो है धुपछाही दिखाई पड़ता है, वैसे ही उसी का जिक्र यहाँ पर उल्लेख ताफ्ता शब्द से उसका आशय है। अगला प्रश्न है। सतगुरु के सदक़े करूं, यहाँ सदक़े से क्या आशय है? सतगुरु के सदक़े करूं। ऑप्शन न्योछावर, सत्य, कसम, दिलासा। तो इसका सही उत्तर क्या है?
इसका सही उत्तर है न्योछावर। न्योछावर माने सब कुछ अर्पित कर देना, सब कुछ अपना तन मन धन जिस तरह से एक होता है, सब सर्वस्व समर्पण की भावना, वो सदका करना होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये कबीर के यहाँ ये लिखा गया है। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं, यह कथन किसका है? यानी रीतिकाल के कवियों का जो भी कुछ परिचय लिखा गया है वो मिश्र बंधु से ही उसका विवरण लिया गया है, ये कौन कहता है? ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह बात लिखी है कि रीतिकाल के कवियों का जितना कुछ परिचय मैंने लिखा हुआ है वो सब कुछ मिश्र बंधु विनोद से ही उसके विवरण मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द्रुतझरो जगत के जीर्ण पत्र, इस कविता में पंत जी क्या कामना करते हैं? तो सबसे पहली ही बात आपको ध्यान रखनी है, द्रुतझरो जगत के जीर्ण पत्र, ये कविता पंत जी की है। अब इसमें क्या कामना करते हैं? ऑप्शन में है आशापूर्ण नवयुग के आगमन की, विश्व बंधुत्व की, हरे भरे खेत खलिहानों की, स्वच्छ सुंदर पर्यावरण की। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आशापूर्ण नवयुग के आगमन की। तो ध्यान रखिएगा, द्रुतझरो, जितनी जल्दी जो जीर्ण पत्र हैं इस प्रकृति के, वो जितनी जल्दी झर जाएं और नव पल्लवों का आगमन हो, ऐसी कामना ही आशापूर्ण नवयुग के आगमन की कामना है पंत जी की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक है आयो घोष बड़ो व्यापारी, इस काव्य में, काव्य पंक्ति में घोष शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है बाजार, विख्यात, अहिरों की बस्ती, नगर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अहिरों की बस्ती। सूरदास के काव्य में घोष जो शब्द का प्रयोग किया गया है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, वो अहिरों की बस्ती के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति है, यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है, मगर किसी के मन में जरा भी ख्याल नहीं है इस चीज़ के लिए कि कैसे, यह कथन किस रचना से है? ऑप्शन गोदान, आपका बंटी, आधे अधूरे, अंजो दीदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आधे अधूरे। मोहन राकेश जी का नाटक आधे अधूरे, उसमें ही ये पंक्ति सावित्री के द्वारा ये कही गई है कि यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीस कर दिन को रात और रात को दिन और दिन को रात करती रहती है। तो ये बात आधे अधूरे नाटक से है, ये पंक्ति ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल, यह काव्य पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? ऑप्शन है परिप्रवास, साकेत नवम सर्ग, राम की शक्ति पूजा, रामचंद्रिका। तो मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल, तो ये किस रचना की पंक्ति है? ध्यान रखेंगे, ये साकेत के नवम सर्ग से ली गई पंक्ति है, उर्मिला का ये कथन है। अगला प्रश्न है, तुम दया करके इनसे यह मत पूछा करो कि दाम कितना लगा। ये संभवतः ये तो ऋणजल धनजल से है, तो ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इस प्रश्न को यदि हम छोड़ देते हैं तो आगे देखते हैं। उन्नीसवां प्रश्न देखते हैं इसका, हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं, यह काव्य अंश किस कविता से है? ऑप्शन गीत फरोश, भूल गलती, नदी के द्वीप, असाध्य वीणा। हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है, तो ये किस रचना की पंक्ति है? ऑप्शन है, देख करके आप बताएं। इसका जो सही उत्तर है वह है नदी के द्वीप। अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप, और उसी में
ये पंक्ति है, हमारे कोण गलियाँ अंतरीप उभार सैकत कुल सब गोलाइयाँ इसकी गढ़ी है। ठीक है, हम नदी के द्वीप हैं, स्थिर समर्पण है हमारा। तो ये कविता की पंक्तियाँ हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? काल विभाजन करने वाले। ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार थे ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? ये कविता आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए ध्यान रखना है कि किस काव्य संग्रह में है। ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, सागर मुद्रा, शैवाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में ये कविता संग्रहित है, इसे अच्छे से ध्यान रख लें। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखता था? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, कुबेरनाथ राय। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जी भ्रमरानंद उपनाम से लिखते थे। निम्न में से बुंदेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन अयोध्या, मथुरा, अलीगढ़, जालौन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जालौन। जालौन में बुंदेली बोली बोली जाती है। बाकी अयोध्या में आप अवध की बोली देखेंगे, मथुरा और अलीगढ़ में आप ब्रजभाषा का प्रभाव देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे जालौन बुंदेली का क्षेत्र है, बाकी जो तीन हैं वो नहीं है। अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है? ऑप्शन नाटक, कहानी, निबंध संग्रह, यात्रा वृत्तांत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कहानी संग्रह। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन जी का कहानी संग्रह है, ध्यान रखिएगा। परिशिष्ट एक रचना है, किस विषय पर केंद्रित है? तो इसे ध्यान रखेंगे, ये राजनीति केंद्रित है। किसकी रचना है कमेंट करके आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है 344, 345, 346, 347। तो राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 344, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रालोक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन, जयदेव, अप्पय दीक्षित। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जयदेव। ध्यान रखेंगे चंद्रालोक जयदेव की रचना है। आगे देखते हैं, साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन तुलसीदास, सूरदास, घनानंद, रसखान। तो इसका सही उत्तर है घनानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन नीलदेवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली। तो ये सारे नाटक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। डिसलॉयल्टी वो किस नाटक की पात्र है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारत दुर्दशा। ध्यान रखिएगा, डिसलॉयल्टी भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रुय्यक की रचना है? ऑप्शन भाव प्रकाशन, अलंकार सर्वस्व, नाट्य दर्पण, काव्य अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखेंगे, रुय्यक की रचना का नाम है अलंकार सर्वस्व। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं इनसे मिला, यह इंटरव्यू रचना किसकी है? ऑप्शन पद्म सिंह शर्मा, नरोत्तम नागर, रामदरस मिश्र, प्रभाकर माचवे।
तो इसका जो सही उत्तर है वह है पद्म सिंह शर्मा। मैं इनसे मिला, इनकी ये इंटरव्यू रचना है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। जैसे जिस क्रम से उसका विकास हुआ देवनागरी लिपि का, उस क्रम में एक नाम गलत है। ऑप्शन में है ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा, कुटिल। तो कौन सी लिपि है जो पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है देवनागरी की? तो ध्यान रखेंगे, खरोष्टी ये देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है। बाकी ब्राह्मी, शारदा और कुटिल ये देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में आती हैं। अमृत राय द्वारा किए गए पत्रों का संग्रह चिट्ठी पत्री कितने भागों में प्रकाशित है? ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 2 भागों में। तो चिट्ठी पत्री किस पत्रों का संग्रह है, किसने किया है? अमृत राय ने, ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्यों को उसकी परमात्मिका की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन माता प्रसाद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्यों को उसकी परमात्मिका की अनुभूति कराने वाले हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी खम्मार के बैलों जैसी है। मुंह में जाली का जाब, लेकिन खम्मार का मोह यह टूट नहीं सकता। यह कथन किस उपन्यास का है? ऑप्शन मैलांचल, राग दरबारी, गोदान, प्रेमाश्रम। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मैलांचल। ध्यान दीजिएगा, गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी खम्हार के बैलों जैसी है। खम्हार जहाँ पे खलिहान होता है, जहाँ पे फसलें रखी जाती हैं और बैल उससे दाएं जाते हैं और दाने निकाले जाते हैं, और बैलों के मुंह में जाली का जाब लगा रहता है ताकि वो उस अनाज को खाएं ना, फसलों को खाएं ना। तो ये बातें मैला आंचल में हैं, आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं, राजा जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन करने वाले महाकाव्य जयचंद प्रकाश के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है जयानक, चंद्रवरदाई, भट्टकेदार, जगनिक। तो ध्यान रखिएगा, भट्टकेदार की रचना है जयचंद प्रकाश। ठीक है, राजा जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन है इसमें। अगला प्रश्न है, रसप्रिया कहानी में प्रयुक्त देशज शब्द मूलगैन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन में ढोल बजाने वाला, ढोल बनाने वाला, लोक गायक, म्यूजिक डायरेक्टर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है म्यूजिक डायरेक्टर। मूल गायन करने वाला म्यूजिक डायरेक्टर एक तरह से ये पोस्ट होती है, और रसप्रिया कहानी रेणु जी की है, उसमें ये आया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने इसके बारे में आपको पिछली क्लास में भी बताया हुआ है। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1883, 1899, 1907, 1910। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1910। मिश्र बंधुओं की रचना है हिंदी नवरत्न, 1910 में प्रकाशन है। अगला प्रश्न है, आम फहम और खास पसंद भाषा के प्रयोग पर निम्न में से कौन जोर देता था? आम फहम हो और खास पसंद लोग भाषा के प्रयोग पर। ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये हिंदी भाषा में उर्दू के अधिकांशतः प्रयोग के पक्षधर थे, और राजा लक्ष्मण सिंह इनके विपरीत हिंदी और संस्कृतनिष्ठ, हिंदी में संस्कृतनिष्ठ शब्दों के प्रयोग के पक्षधर थे। दोनों एक दूसरे के विरोधी विचार के थे, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आधुनिक युग में व्यावहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, शिवदान सिंह चौहान, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान दीजिएगा,
बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक युग में व्यावहारिक आलोचना का जनक माना जाता है इन्हें। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से कौन सा पत्र निकालना आरंभ किया? ऑप्शन भारत मित्र, ब्राह्मण, प्रजाहितैषी, नागरी नीरद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रजाहितैषी। ध्यान दीजिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजाहितैषी नाम का पत्र निकालना शुरू किया। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की भाषा के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन चाटुकारों की भाषा, आम फहम और खास पसंद भाषा, चटकीली मटकीली भाषा, खरी खरी सुनाने वाली भाषा। तो बालकृष्ण भट्ट की भाषा के बारे में क्या कहा है? इसका सही उत्तर है खरी खरी सुनाने वाली भाषा। ठीक है, हमने ऊपर बात की आम फहम और खास पसंद भाषा की बात कौन करता था? शिव प्रसाद सितारेहीन। चटकीली मटकीली भाषा की बात किसके लिए की जाती है? कमेंट करके आप बताएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के लेखन के दौरान चटकीली मटकीली भाषा का प्रयोग किसके विषय में कहा गया है? अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन काशी, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मिर्जापुर से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद पत्रिका निकालते थे। मिर्जापुर उनका जन्म स्थान था, ये पत्रिका वहीं से निकलती थी, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें एक कथन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। यह कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वे कहते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। तो कई बार इस रूप में भी पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किस विधा से हुआ है? तो नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास अगर इस तरह से आएगा तो आपको ध्यान रखना है नाटकों से। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो दोस्तों, आज इतने प्रश्नों की श्रृंखला, लगभग 43 प्रश्न आपको इस वीडियो में मिले, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत प्रसिद्ध प्रश्न हैं। इन्हें हमने एक जगह कलेक्ट किया हुआ है ताकि आसानी से रिवीजन हो सके। एक क्लास में, एक टेस्ट पेपर में आप इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। साथ साथ आप इनसे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन प्रश्नों की किन किन हिस्सों में आपकी पहुंच बन पाई है या नहीं बन पाई है। रिवीजन जो भी आपको करना है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए, उसमें आप इन सारे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, इनके इर्द गिर्द बनने वाले प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। साथ ही टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से भी ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको इन्हें मन से तैयार कर लेना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। नमस्कार, शुभकामनाएं।